Now come on Venn diagram. So next is Venn diagram. So we already familiar with Venn diagram. Venn diagram is a diagram that is used to represent relations between sets. यानी एक ऐसा डायग्राम होता है जो कि सेट्स हैं उनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम वाज गिवन बाय वन मैथमेटिशियन हुज नेम वाज वेन। सो वी कॉल्ड दिस डायग्राम वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम में सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि एक कोई प्रॉब्लम है या एक क्वेश्चन है जिसपे हम कंसीडर करें, सो उसमें एक ऐसा सेट कि जो रिमेनिंग सेट, बाकी की जो सेट हैं वो किसी एक सेट के सबसेट हो। इफ इन ए प्रॉब्लम एक्सेप्ट वन सेट, ऑल अदर सेट्स आर द सबसेट ऑफ वन सेट, then that one set is known as universal set. So universal set जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं by a rectangle, okay? एंड जो अदर सेट्स हैं जो कि इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल से। सो हम पहले एक एग्जांपल भी कंसीडर करते हैं। सपोज this is universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, and this is set A. This is suppose 1 2, this is B, this is 5 6 7 and this is C, this is 9. So हमें जो है इस पिक्चर को, या हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इसमें वेन डायग्राम में। सो देखो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे या डिजाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय, और यहाँ कॉर्नर में इधर 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 कहीं भी, इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी यू लिख देंगे, मीन्स दिस रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, ओके। उसके बाद जो रिमेनिंग सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के अलावा जो सेट है, जैसे यहाँ ए बी सी है, इन तीनों सेट्स में देखिए सबसे पहले क्या कोई भी सेट है वो किसी का सबसेट है क्या, इनमें से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे ए, सबसे पहले चेक करेंगे सबसेट। सबसे पहले चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सबसेट, ओके। सो जैसे ए है, ए में 1 and 2 है, सो देखिए बी और सी में 1 और 2 है क्या किसी में? अगर सपोज यहां पे मेरे पास 1 and 2 होता, मीन्स 1 and 2 मुझे इसमें मिल गया, सो ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी। लेकिन यहां पे मेरे पास इस क्वेश्चन में अभी सिर्फ 9 है, मीन्स ए ना तो बी का सबसेट है ना ही सी का सबसेट है, means A is not the subset of B and A is not the subset of C. ये हमने A को चेक किया। अब चेक कीजिए B को, क्या B A का सबसेट है या C का सबसेट है? तो B में 5 6 7 है, देखिए A में है क्या और C में है क्या? किसी में भी नहीं है 5 6 7, सो B भी किसी का भी सबसेट नहीं है, ओके। देन C को चेक कीजिए, C, क्या C A का सबसेट है? नहीं है। C B का सबसेट है? नहीं है। मीन्स यहां पे तीनों जो हैं अलग अलग सेट हैं, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, कोई भी किसी का सबसेट नहीं हो। जब सबसेट नहीं हुआ देन हम सेकंड चीज चेक करेंगे, क्या किसी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या? कॉमन एलिमेंट्स, ओके। सो चेक कीजिए कि सारे के सारे तो नहीं मिले, ठीक है, कुछ कॉमन है क्या? जैसे ए में 1 और 2 है, बी और सी में कहीं भी एक एलिमेंट भी है क्या कम से कम? नहीं है। 1 2 ना इसमें है ना इसमें, ओके।
देन बी का चेक कीजिए 5 6 7 इन दोनों में से किसी में है क्या? नहीं। देन सी का चेक कीजिए किसी में है क्या? नहीं। ठीक है, सो कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं है किसी में। जब ये दो चीजें हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट चेक वेदर एनी सेट इज सबसेट ऑफ दीज, सबसेट नहीं है। देन दूसरा चेक कीजिए अगर सबसेट होगा तो कैसे उसका वेन डायग्राम डिजाइन होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। उसके बाद कॉमन एलिमेंट चेक कीजिए कि कॉमन एलिमेंट्स है क्या इनमें किसी में? नहीं है। सो अगर कॉमन होते तो उसका वेन डायग्राम कैसे डिजाइन होता, वो भी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम यहाँ देखें कि मुझे यहाँ दो ये जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर ना तो सबसेट है ना ही कॉमन एलिमेंट्स है, सो जो हमारे सेट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में तीनों अलग अलग बनेंगे, यानी तीन सर्किल हमें अलग अलग बनाने, लाइक अलग अलग। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। इनको आप सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, नाउ राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए इन दिस सर्किल। सो 1 2, write the element of this here 5 6 and 7, write the elements of C here 9। okay, so ये हमने यहाँ ABC को डिफाइन कर दिया। नाउ जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो रह गए, कुछ हमने यहाँ लिख दिए, वो तो लिख दिए, जो रह गए उनको यहाँ बाकी का जो स्पेस है कहीं भी वहां लिखिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे यूनिवर्सल सेट को 1, यहाँ 1 आ गया तीनों में, देखो यहाँ आ गया। देन 2 भी आ गया। देन 3, क्या इन तीनों में कहीं 3 है क्या? नहीं है। सो इन सर्किल्स के बाहर, आउटसाइड दी सर्किल जो स्पेस है वहां कहीं भी आप 3 लिख दो। आप चाहे यहां लिख दो, यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट हियर, लेकिन आप सर्किल्स में नहीं लिख सकते, बिकॉज सर्किल में हम तभी लिखते जब वो इन सेट्स में हो। ओके, सो 3 को आप फ्री हो कहीं भी। सो सपोज मैं यहां लिख देता हूं। ओके, देन 4, देखिए इसमें इन सर्किल्स में कहीं 4 है क्या? नहीं है। सो 4 के लिए भी आप फ्री हो, आपने सपोज यहां लिख दिया। देन 5 आ गया, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 नहीं है। सो आप फ्री हो, चाहे यहाँ 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 कहीं भी लिख दो, मैं यहाँ लिख देता। देन 9 ये रहा, आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका ये जो है वेन डायग्राम। क्लियर?